हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखो और सभी प्रश्नों को याद कर लो। दोस्तों, अगर सभी प्रश्नों को याद कर ले तो यहाँ पर आपका टेस्ट भी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना का आंसर हमको पहले से मालूम था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें बताना ताकि हम समझ जाए कि आपको इतना का आंसर पहले से मालूम था। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार आकार का बनेगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस हम किसी वस्तु को कहाँ रखें ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2f पर अगर हम लोग वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर आकार का ही बनेगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति या क्षमता की इकाई क्या होती है। इसका मतलब हुआ कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका इकाई यानी कि सही मात्रक क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायऑप्टर, क्योंकि इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए तो 3 नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे अभिसारी लेंस न पूछे, अपसारी लेंस पूछे तो आप उसका जवाब देना अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी होता है। क्या होता है दोस्तों? अपसारी, अभिसारी नहीं दोस्तों, अपसारी होता है। तो आप लोग याद रखना, अगर जब भी अभिसारी पूछे तो उत्तल लेंस होगा, अपसारी पूछे तो अवतल लेंस होगा, ठीक है, याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर। दोस्तों, 4 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर न्यूनतम के स्थान पर अगर पूछ दे कि दूर बिंदु यानी कि दूर, तो आपको क्या मतलब टिक लगाना है? अनंत, क्योंकि सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर दृष्टि मतलब दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है तो आप लोग 25 सेंटीमीटर ही बताना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 5 नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, म्यू बराबर साइन आई होता है, यहाँ पर साइन आई हो जाएगा और बॉटम में नीचे हो जाएगा साइन आर। एक्चुअल में यही होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको हम लोग म्यू के या न्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे 10th क्लास में म्यू या न्यू के बारे में, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 6ठा नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी को इसका आंसर पहले से मालूम होगा तो वो सोचेगा कि इसका आंसर तो इसमें दिया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना, इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका आंसर दिया है। अम्लीय विलयन का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। आप लोग याद रखना, 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसमें 7 छोड़ दिया है, तो 7 छोड़ दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग ये मत समझना कि यहाँ पर 7 नहीं दिया है तो यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन में मिसप्रिंट कर दिया है। आप लोग ये मत समझना, आपके ऑप्शन में देखना कि वो है कि नहीं, एक्चुअल में जो आंसर होता है वो है कि नहीं, आप लोग वो देखना, ठीक है। आप लोग ये मत देखना कि उसका आधा अधूरा आंसर दिया है तो उसी पर टिक लगा देना। नहीं दोस्तों, आप लोग सतर्क रहना, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होता है उसमें नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं दिया होता है, ठीक है। आप लोग उसी पर टिक लगाइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। न ही 7 से अधिक होता है और न ही 7 से कम होता है, बल्कि 7 के बराबर ही उदासीन विलयन का पीएच मान होता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग क्या करना कि हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से मालूम था, ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना का आंसर पहले से याद किए हो, ताकि आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो जाए कि 20 में से कितने का आंसर आप दे पा रहे हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। याद रखना, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हीलियम सोडियम। जैसे हम लोग धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो हीलियम जो है उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीलियम। हीलियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम एक ऐसा धातु है जिसका निर्माण हम लोग परमाणु बम बनाने में, बिजली उत्पन्न करने में इत्यादि में हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मात्रा में उसका यूज़ होता है परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, अगर 9th क्लास में नहीं पढ़ेंगे 11th 12th में आपको पढ़ाया जाएगा यूरेनियम के बारे में, क्योंकि यूरेनियम से हम लोग परमाणु बम बनाते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, ये सभी काम यूरेनियम धातु से ही करते हैं, क्योंकि यह भारी धातु होता है, ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर। दोस्तों मैं आपको अभी इसका आंसर बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन पदार्थ चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम, हीलियम जैसे मतलब कि आप लोगों का धातु का उदाहरण दिया था, तो आप लोग याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है सोडियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम, क्योंकि सोडियम को ही हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम जैसे हम लोग पदार्थ को चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता का जो इंग्लिश होता है वो रेसिस्टेंस होता है, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि बी में आपको बताया गया है ओम मीटर। बी का आपका आंसर है ओम मीटर, और ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक ही होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत करना, ओम मीटर या फिर ओम प्रति मीटर दे दे तो वहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है 13 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि प्रकीर्णन यानी कि इंटेंसिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको गलत लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दिया कि नीला होगा। अगर आपका इसका आंसर, आपको लोगों को सस्पिशन है कि इसका आंसर नीला नहीं होगा, लाल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका लाल आंसर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रति धारा पर की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हिंदी का तैयारी भी कर रहे होंगे। हिंदी, संस्कृत और व्याकरण जैसे चैप्टर और सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों का हिंदी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर मैं आपको समास को पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करके मैं आपको बताया हूँ कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, सभी के परिभाषा के साथ एग्जाम्पल दिया हूँ। क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कभी पूछ देता है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो कभी पूछ देता है यथासंभव कौन सा समास है, और कभी कभार त्रिभुज, चौराहा, ऐसे मतलब शब्द पूछे जाते हैं कि कौन सा समास होता है। तो आपको कोई भी मतलब सस्पिशन होगा तो उस वीडियो में आपको सब सस्पिशन दूर हो जाएगा। आप जाइए एक बार वीडियो को देख ही लीजिए, और वीडियो को देख लीजिएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेरा सेकंड चैनल है, और सेकंड चैनल पर आपको हिंदी, संस्कृत जैसे मतलब कि सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी वहाँ पर कराया जाता है। आप लोग जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो दोस्तों याद रखना, अमीबा में अधिकांश पोषण अंतग्रहण होता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो दोस्तों याद रखना, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है।
17 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूध कहते हैं। ठीक है, हार्मोन को। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर 19वां प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि हम लोग प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अंत में कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि इसमें से कितना का आंसर हमको पहले से मालूम था, तभी आपका टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग 20 में 20 अगर कमेंट बॉक्स में देते हो, अगर कोई भी स्टूडेंट 20 में 20 कमेंट बॉक्स में देता है तो उसके लिए मैं रिप्लाई दूंगा कि वो 400 प्लस ला सकता है। खास तौर पर इस वीडियो में और इस क्वेश्चन को आप 20 का 20 पहले से आपको मालूम होगा तब। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है।